I think this is a very important month. September का जो month है, this is very very important for all of us. The first most important thing is there is a massive regulatory changes which is going to happen. और people who are old in the organization को पता होगा कि there have been some eras which have gone. यूरोप का era खत्म हुआ, यूरोप के ऑफिस खत्म हुए, कमीशंस खत्म हुए. So we are saying bidding goodbye to an era. So this is a very important month. और कोई मंत्र अगर है इस month का, तो is meeting more people because as I told you in the last Geomit also, this month the field force is very active in all the life insurance companies. सभी life insurance company के जो advisors हैं बड़े active हैं, वो लोगों को मिल रहे हैं. और कुछ शायद पिछले महीने भी मिल चुके हैं. अगर आप भी एक्टिव होंगे और मैक्स क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट एडमायर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, यहाँ के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, स्पेशली दी एनिवर्सरी एडिशन जो आजकल चल रहा है. तो अगर आप जल्दी पहुंच जाएंगे, आप पहले पहुंच जाएंगे, तो आपके क्लोजर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. तो व्हाट्स द फर्स्ट मंत्र इज दिस. और लास्ट मंथ अगेन वी डिड वेरी वेल इन द मंथ ऑफ अगस्त. ब्रांच ने अपने टारगेट फिर से अचीव किए. आई थिंक ये कंटिन्यूस बोलना हमारी ऑफिस में चल रहा है. कौन कौन लोग ओलंपिक को फॉलो कर रहे हैं इस समय? कौन कौन फॉलो कर रहा है? किसको पता है? कॉपी ना कर सके किसी एडवर्टाइजमेंट में, किसी एंडोर्समेंट में उसको कॉपी ना कर सके. तो मैं एक छोटी सी आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा शूटिंग के बारे में. किसने नाम सुना कैरेली टैकस का? हंगेरियन शूटर थे. Has anyone heard the name? किसने नाम सुना? बात 1938 की है. There was a Hungarian shooter, Kereli Takas, और वो कहा जाता था कि he is the best shooter in the world. वो 40 मीटर में रैपिड फायर करता था, जिसमें हम लोगों ने ब्रोंज मेडल भी जीता हमारी मधु मास्टर ने. तो वो 40 मीटर्स में कहा जाता था कि वर्ल्ड्स बेस्ट है. वो हंगेरियन आर्मी में भी था और ये श्योर था कि 1940 में जो ओलंपिक्स होंगे मेडल में, he is going to win the gold medal. That was almost sure because उसने अपने हाथ पे बहुत काम किया था और ये कहा जाता था कि that's the best hand in the world. तो क्या हुआ 1938 में he was undergoing some army training. तो जिस राइट हैंड से वो शूट करता था, उस राइट हैंड पे एक ग्रेनेड फट गया. तो क्या हुआ? He lost his hand. He lost his hand. So अगर कोई और होता तो क्या होता? कोई और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता तो क्या होता? वो बैठ जाता, वो सोचता कि उसने क्या खो दिया, है ना? पर उसने ऐसा नहीं किया. वो 1 महीना हॉस्पिटल में रहा. He recovered. और 1 महीने के बाद उसने क्या किया? He started practicing from his left hand. जिस लेफ्ट हैंड से वो लिख भी नहीं सकता था. हम अगर राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड से लिख नहीं सकता. उसने अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस किया और वो शूटिंग की प्रैक्टिस करने लग गया. सो 1939 में हंगेरियन का कंट्री का एक इवेंट था. हंगेरियन कंट्री का एक इवेंट था शूटिंग के लिए. तो उसमें वो गया. तो उसके जो कुलीग्स थे वो बहुत खुश हुए. वो सोचते थे कि यार बड़ा अच्छा है, तुम हमें हौसला अफजाई करने आया, बिना हमें इंकरेज करने आया. तो उसने कहा कि मैं आपको इंकरेज करने नहीं आया, मैं आप लोगों के साथ कंपीट करने आया. और आप सोचो उस डोमेस्टिक इवेंट में जो कंट्री लेवल पे हुआ, उस पर कौन जीता? Who won the gold? कैरेली टैकस won the gold. 1938 में उसके साथ इंसिडेंट हुआ. 1939 में उसने गोल्ड जीत लिया. 1940 देयर वाज ओलंपिक. लंदन में ओलंपिक होने थे और इट वाज श्योर कि वो जीतना चाहता है, उस ओलंपिक में कॉम्पीट करना चाहता है. बट लक हैड समथिंग एल्स. किस्मत को कुछ और मंजूर था. वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था. 1940 के ओलंपिक्स पोस्टपोन हो गए. तो उसने अपना सारा ध्यान कहाँ लेके आ गया? 1944 के ओलंपिक्स. 44 के ओलंपिक्स भी टोक्यो में होने थे. वर्ल्ड वॉर 2 आप सबको पता है 1939 से 45 तक चला था, वो भी पोस्टपोन था. तो वो अपना ध्यान कहाँ लेके आ गया? 1948 लंदन ओलंपिक्स. पर आपको पता है स्पोर्ट्स में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एज.
38 में ही वॉज 28 और वो अपने कैरियर के प्राइम में था, और 48 में ही वॉज 38। तो स्पोर्ट्स में आप एक टाइम में पीक करते हैं, बट स्टिल ही पार्टिसिपेटेड, और everyone was practicing, was competing through their best hand, and he was competing with his only hand. और कौन जीता? Caroline Takacs, 1948. But he didn't stop there. 1952 में हेलसिंकी में ओलंपिक हुआ और उसने वहां पे भी गोल्ड जीता, और that's a record 40 मीटर रैपिड फायर में कंटिन्यूस 2 गोल्ड मेडल एक ही एथलीट जीता है, and he is that Caroline Takacs. हमारे नीरज चोपड़ा ने अभी गोल्ड और सिल्वर जीता, सो दैट्स अ रिकॉर्ड। देखो, आप किसी भी लूजर के पास जाओगे ना, उसके पास 1000 बहाने होंगे कि मैं ये काम क्यों नहीं कर पाया, और उसके पास इतने अच्छे बहाने होंगे कि वो अपने बॉस को भी कन्विंस कर देगा कि इस कारण ये काम नहीं हुआ। पर आप किसी विनर के पास जाएंगे, उसके पास एक ही कारण होगा जीतने के लिए, और वो कारण उसको जिता देगा। तो आई थिंक इतनी एडवर्सरी, इतनी तकलीफों में अगर कोई जीत सकता है, तो हम सब आई थिंक कमाल कर सकते हैं। आई थिंक एक स्टोरी से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। दैट्स हाउ इट इज। ओलंपिक्स इसी चीज के लिए है, और उसका अगर शूटिंग के करियर में किसी का नाम होता है तो आई थिंक उसी का होता है। दैट इज सच बिग थिंग। कल गणेश चतुर्थी है सर, मैं सबसे कामना करूंगा कि हम एक सेकंड के लिए गणेश जी को याद करें, बिकॉज वो विघन होता है। अगर आपके कैरियर में, आपके परफॉर्मेंस में अगर कोई विघन आ रही है तो वो दूर कर सकते हैं। गणेश जी से भी बहुत कुछ सीखने को है, और आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ अगर उनसे कुछ सीखने को है कि जो टास्क आपको दिया जाए उसको कंप्लीट करें। आप सबने एक स्टोरी सुनी होगी, महर्षि वेदव्यास जी ने उनको बोला था कि आप महाभारत लिखें, तो वेदव्यास जी बोलते जा रहे थे, श्लोक बोलते जा रहे थे, वो लिखे जा रहे थे, अपने कलम से लिखे जा रहे थे। अचानक क्या हुआ, उनका कलम टूट गया। तो उन्होंने क्या किया, वो रुके नहीं, उन्होंने क्या किया, अपना दांत तोड़ दिया और उससे वो कंटिन्यूस लिखने लगे। ठीक है, तो टास्क पूरा करने के लिए गणेश जी ने अपना दांत भी तोड़ दिया था। तो हमें इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बेसिक्स करते रहे, लोगों को मिलते रहे, यही आई थिंक मंत्र है। और गणेश जी हम सबको अच्छी सफलता दिलाएं, हम सबके जो छोटे छोटे टास्क हैं वो पूरे हो। अगर किसी ने गुड़गांव का टास्क रखा है, किसी ने कोलंबो का रखा है, किसी ने एम्स्टर्डम का रखा है, तो वो पूरा हो, हमें सफलता मिले, मेरी सबसे यही कामना है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आर को शुरू करें, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा विवेक सर हमें ज्वाइन कर सके। डीके है, डीके ज्वाइन कर लें, और सती अगर है वो भी ज्वाइन करें। इस RNR का पर्पस बड़ा सिंपल है। We wanted to encourage people who have done very well last month, and we start with the MPT actors जिन लोगों ने last month contribute किया। और ये लिस्ट सर छोटी है, less than 40 है, but I want to take their name